बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स की इस वीडियो लेक्चर्स में मैं आपका स्वागत करती हूं। जो वेक्टर स्पेस की लेक्चर सीरीज चल रही थी उसमें हमने पिछले लेक्चर्स में हमने लीनियर स्पेस के ऊपर बात करा था। किसी सेट को जो लीनियर स्पेस होता है उसके ऊपर हमने कुछ थ्योरम और कुछ प्रॉपर्टी देखी थी। अब थोड़ी उसमें आगे बढ़ते हुए हम आते हैं लीनियर इंडिपेंडेंस। बेसिकली ये जो टॉपिक है इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। उसमें कुछ थ्योरम्स रह गए थे, उन थ्योरम्स में आज हम लोग इस लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो जो पहला थ्योरम है स्टूडेंट, ये एक थ्योरम तो हमने उसी दिन किया था कि थ्योरम क्या था आपका, इफ two vectors and already dependents of then is a scalar multiple of a other। यानी कि अगर दो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट्स हो तो उनमें से किसी एक को दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशंस के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है ना यानी कि किसी एक को दूसरे के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है या किसी एक को दूसरे के स्केलर मल्टीपल के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये हम लोगों ने पिछला एक रिजल्ट या थ्योरम पढ़ा था। अब इसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अब इसे ध्यान से देखिएगा। एक छोटा सा थ्योरम है। उससे पहले जैसे कि मैं बोलती हूँ मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लगता हो तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशंस मिलता रहे और आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आए। देखिए चलते हैं आज के अपने लेक्चर्स पर। क्या है ध्यान से देखिएगा। हमारे पास में एक छोटा सा थ्योरम है, उसमें हमें क्या करना है, दो रिजल्ट ध्यान दीजिएगा। क्या है आपका फर्स्ट रिजल्ट आपका है, उसमें पहले ये कहता है कि जो जीरो वेक्टर्स है, क्या है, एक हमारे पास में जीरो वेक्टर्स है, वो हमेशा ही क्या होता है, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यानी कि ये जीरो वेक्टर है वो हमेशा ही क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। इट्स वेरी इजी बेसिकली, क्योंकि अगर आप इसके साथ में कोई ए ले लेंगे, यानी कि अगर आपने क्या ले लिया इसमें, यानी कि ए जीरो इक्वल टू इनका मल्टीप्लाई करके आपका क्या आया, जीरो ए। इट मीन्स यानी कि ये आप जाएगा आपका जीरो, क्या हो जाएगा आपका ये जीरो। तो ये एक ऑलरेडी जीरो है। तो इस हम क्या करेंगे, ए को आप कुछ इस तरह से ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं कि आप इसमें क्या लिया आपने, ए ने ए डॉट जीरो इक्वल टू, जब आप जीरो की मल्टीप्लाई स्केलर में करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में, यानी कि ए इक्वल टू एनी स्केलर। आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। आप नॉन जीरो वेक्टर्स भी ले सकते हैं, जैसे कि आपने लिया 2 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, यानी कि हमारे पास में ए नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। तो इस स्थिति में ये क्या है, क्या हो गया, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। क्या हो गया आपके पास में, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट्स की डेफिनेशंस क्या है कि आप उस स्केलर के साथ में मल्टीप्लाई करें। लीनियरली इंडिपेंडेंट्स की डेफिनेशन क्या थी कि आप उस स्केलर के साथ में मल्टीप्लाई करें और उसे इक्वल टू जीरो दिखाएं, इक्वल टू जीरो करें। तो अगर स्केलर जीरो नहीं है तो जीरो आने के लिए अगर स्केलर जीरो ना हो तो उस केस में जो वेक्टर है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। इट्स वेरी इजी, ये इसके लिए आ जाता है। ओके, अब ऐसा ही एक और थ्योरम लेते हैं। क्या लेते हैं, नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं। आपका क्या होता है, 2। क्या है आपका थ्योरम, हमने लिया थ्योरम्स क्या है आपकी, अ सेट्स ऑफ अ वेक्टर्स, अ सेट्स ऑफ अ वेक्टर which contain or at least one zero vectors, at least one zero vectors is linearly dependent। क्या हो गया आपके पास में, अ सेट्स ऑफ अ वेक्टर्स विच कंटेन एट लीस्ट वन जीरो वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट।
यानी कि अगर कोई सेट्स, यानी कि आपके पास में कोई सेट्स है तो जिसमें कम से कम एक वेक्टर जीरो है। क्या है? एक वेक्टर जीरो है आपके पास में। यानी कि जो एक मतलब जो वो सेट्स है वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीनियरली डिपेंडेंट होगा, यानी कि रेखिक वेक्टर्स। इट्स वेरी इजी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, क्या करेंगे प्रूफ करने के लिए हम इसे, ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, लेट हमने माना कि लेट S इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू शोन्स अल्फा n is sets of vectors such that अल्फा 1 इक्वल टू 0। मतलब उसमें क्या था, एक कोई सेट्स ऑफ वेक्टर जिसमें कम से कम एक वेक्टर जीरो हो। क्या हो? एक वेक्टर जीरो हो। तो उसमें हमने मान लिया कि एक वेक्टर जीरो है, हमने मान लिया कि एक वेक्टर जीरो है, ठीक है ना। तो मतलब माना S इक्वल टू, क्या माना हमने, S इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू शोन्स अल्फा n। सदिशों का समुच्चय इस प्रकार से, किस प्रकार से है, यानी कि सेट्स ऑफ वेक्टर, यानी कि सदिशों का समुच्चय किस प्रकार से है कि अल्फा 1 इक्वल टू 0। नाउ सपोज, हमने सपोज किया, नाउ सपोज A1 A2 up to shows AN belongs to F are scalar such that A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 plus up to shown AN alpha n equal to 0। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे हम इसको, क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, राइट। मतलब कि हमने ये स्केलर लिए, इस तरीके से लिए जो लीनियर कॉम्बिनेशंस है वो जीरो है। उसका क्या है, हमने क्या लिए, किस तरह से लिए कि इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशंस है वो जीरो है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये सारा लीनियर कॉम्बिनेशंस क्या है, जीरो है। हेयर्स अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू शोन्स अल्फा n नॉट इक्वल टू 0 में जो वेक्टर्स हैं ये जीरो नहीं है। ये क्या है, जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू शोन्स अल्फा n नॉट इक्वल टू 0, ये जीरो वेक्टर नहीं है। लेकिन बट अल्फा 1 इक्वल टू 0, सो आइडेंटिटी वन होल्ड only when A2 इक्वल टू 0 इक्वल टू A3 इक्वल टू ऑप्शंस AN। मतलब ये सारे के सारे जीरो होंगे ही होंगे, ये सारे के सारे आपके पास में जीरो होंगे ही होंगे। तो एंड आपके पास में क्या हुआ, एंड A1 कैन टेक एनी वैल्यू, और जो ये A1 है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। मतलब हमारे पास में जो ये A1 है ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आप कह चुके हैं कि अल्फा 1 इक्वल टू 0। क्या है, अल्फा 1 इक्वल टू आपका 0। अगर भाई आप ये कह रहे हैं कि अल्फा 1 इक्वल टू 0 है, तो आप A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस अप टू शोन्स AN अल्फा n इक्वल टू 0 कुछ भी हो सकता है, फर्क पड़ता है। सो ये सारे के सारे जीरो नहीं थे। अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू शोन्स अल्फा n नॉट इक्वल टू 0, लेकिन अल्फा 1 0 है। ये जो आइडेंटिटी है जिसमें हमें पता चल सकता है कि वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी कि जो ये आइडेंटिटी है हमें इसमें क्या पता चला कि जो वेक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये जो आइडेंटिटी है मतलब आपका फर्स्ट में ये क्या है, फर्स्ट में आइडेंटिटी तभी होल्ड होगी जब A2 से लेकर AN तक 0 हो, यानी कि फर्स्ट में तभी होल्ड होगी जब ये A2 से लेकर AN तक सारे 0 हो, और A1 कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है ना। तो आपके पास में क्या है, ये क्या है आपके पास में, that is A1 alpha 1 equal to 0 imply that A1 not equal to 0
such that alpha 1 equal to 0. So we have a1 a2 up to shows an not all 0. यानी कि ये जितने भी स्केलर थे ये सारे के सारे ज़ीरो नहीं है, यानी कि ये सारे के सारे ज़ीरो नहीं है, क्योंकि a1 ये वाला कोई भी वैल्यू ले सकता है, क्योंकि जो a1 है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो इम्प्लाइज दैट्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू शोन्स अल्फ़ा n आर लीनियरली डिपेंडेंट। इसका मतलब ये होगा कि ये जितने वेक्टर्स थे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n आर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, जबकि इनमें ये सारे जो अल्फ़ा थे वो क्या थे, आपके ज़ीरो थे। यानी कि जो अल्फ़ा थे वो सारे क्या थे, आपके पास में ज़ीरो थे। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना था, एक स्केलर लेना है। आपने क्या लिया, स्केलर लेना है, फिर आइडेंटिटी बनानी है। स्केलर लिया, फिर आपने आइडेंटिटी बना दी, आइडेंटिटी फिर उसको बताना है कि भाई ये आइडेंटिटी तभी होगी जब ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू शोन्स a2 से लेकर an तक ज़ीरो होंगे। a1 कोई भी वैल्यू ले सकता है। a1 क्या है, कोई भी वैल्यू ले सकता है। दैट इज़ अगर इसको ज़ीरो बनाना है, अगर इसको ज़ीरो बनाना है तो आपके पास में a1 अल्फ़ा 1 इक्वल टू ज़ीरो, a1 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो नहीं है। तो इट मीन्स दैट ये सारे स्केलर ज़ीरो नहीं है। या आप दिखा सकते हैं कि ये जो वेक्टर्स है और आपने इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाया, यानी कि आपने जो इसका लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाया था वो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। क्लियर हुई बात? श्योर, पक्का। तो ये हुआ, आपने एक थ्योरम किया है, अगर किसी सेट्स ऑफ वेक्टर्स में एक वेक्टर ज़ीरो हो, कम से कम एक तो हो, तो सेट्स ऑफ वेक्टर्स होता है या वो सदिश का समूह होता है, वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है। क्लियर? या आपको ये थ्योरम समझ आ गई होगी कि कैसे कैसे आपने कैसे किया। आइए बच्चों एक और नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं। क्या है आपकी नेक्स्ट थ्योरम्स? थर्ड क्या है आपके पास में थ्योरम? थर्ड, any subsets of linearly independent set is linearly independent set is linearly independent. मतलब ये कहता है, क्या कहता है ये आपको, कि किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स का जो सबसेट्स होता है वो हमेशा क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। क्या मतलब कि किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट्स का जो सबसेट्स होता है वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें करना है, इसे प्रूफ करने का एक इजी तरीका है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आपके पास में। अब ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, और जो कह रखा है वो ही आपको लो। एक सेट्स ले लेते हैं हम, क्या ले लेंगे, एक सेट्स ले लेते हैं। किसका लेना चाहिए आपको, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का, फिर उसका सबसेट्स, तो उसमें एक यह हमें दिखाने के लिए इसे लीनियरली इंडिपेंडेंस हो। राइट, देखिए क्या लिया आपने, लेट S इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू शोन्स अल्फ़ा n इज अ सेट्स ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ऑफ VF का। मतलब हमने मान लिया कि एक सेट, हमने क्या लिया, मान लिया कि हमारे पास में एक सेट से लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का सेट्स किस में है, VF के लिए है। किसके लिए है, VF के लिए है। देन देयर एग्जिस्ट A1 A2 अप टू शोन्स AN किस में बिलोंग कर रहा है, फील्ड में, सच दैट A1 अल्फ़ा 1
A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 plus up to shows plus an alpha n equal to 0. Imply that A1 equal to A2 equal to up to shows an equal to 0. ये आपकी हम इसे क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। मतलब कि अगर आप कह रहे हैं कि जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स है तो भाई यहाँ पर स्केलर कुछ भी हो, कुछ भी हो, A1 A2 A3 अप टू शोन्स AN होंगे एफ में। किस में होंगे, एफ में इनका लीनियर कॉम्बिनेशंस आप बनाएंगे और उसको ज़ीरो करेंगे। इनका लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाया और उसको हमने क्या किया, ज़ीरो करा और जितने भी स्केलर हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। वो जितने भी स्केलर क्या हैं आपके ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दिस इज द एक्सप्रेशंस नंबर्स 1। ये क्या होगी आपकी नंबर्स 1। अगेंस्ट लेट हमने दोबारा से किया कि S1 इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू शोन्स अल्फ़ा के ले लेंगे, वेयर 1 लेस देन इक्वल टू n। ये हमेशा एक से बड़ा होता है, एक नहीं तो मतलब अगर एक ले लिया तो इसका मतलब ये हुआ आपने S1 में एक एलिमेंट ले लिया। अगर आप एक ले लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने S1 में एक एलिमेंट ले लिया। अगर आप एक एलिमेंट के साथ में x1 को लोगो मतलब आप ऑलरेडी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि एक वेक्टर्स जो कि नॉन ज़ीरो हो वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। मतलब आपको समझ आया होगा कि अगर हम S1 में एक वेक्टर ले लेंगे तो हमेशा एक नॉन जीरो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। सो आपके पास में क्या हुआ, आपके पास में A1 S1 आप जो चाहते हैं वो लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, बिकॉज आपके पास में क्या है, इफ़ k इक्वल टू 1 देन S1 इक्वल टू, जब आपने k इक्वल टू 1 लिया तो इसमें क्या आ जाएगा, एक एलिमेंट्स आ जाएगा ओनली। क्या आ जाएगा, एक एलिमेंट्स आ जाएगा ओनली। इम्प्लाई दैट्स A1 अल्फ़ा 1 इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट्स A1 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि आपका सच, बिकॉज A1 यानी कि अल्फ़ा 1 नॉट इक्वल टू 0। इम्प्लाई दैट्स S1 इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। अल्फ़ा ज़ीरो नहीं है तो A1 को ज़ीरो होना पड़ेगा। अगर हमारे पास में अल्फ़ा ज़ीरो नहीं है तो हमें A1 को ज़ीरो होना पड़ेगा। अगर k इक्वल टू 1 है तो आप इजीली दिखा सकते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन उस केस में ये कोई और थ्योरम बन जाएगा, जो कि हम पहले वाला एलिमेंट्स दिखा चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हमें एक से ज़्यादा वेक्टर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यानी कि हमारे पास में ये पहले वाला वेक्टर, अगर हम एक से ज़्यादा वेक्टर लेंगे तो हमारे पास में ये ज़्यादा अच्छा होगा। अब इसे क्या दिखाना है, आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है। उसके लिए क्या करेंगे आप, क्या करेंगे उसके लिए आप देखिए, क्या करेंगे आप उसके लिए, क्या करेंगे, नाउ वी शो दैट S1 इज linearly independent let scalar A1 A2 up to shows AN belongs to F such that A1 alpha 2 plus A2 alpha 2 up to shows plus AK alpha k इक्वल टू 0। इक्वेशंस हम इसको मान लेंगे 2। क्या मान लेंगे, 2। हमने क्या करा इसमें, S1 क्या दिखाया था हमने, S1 इक्वल टू इसका लीनियर कॉम्बिनेशन S1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के इक्वल टू 0। लीनियर कॉम्बिनेशंस बना लिया हमने, इनका क्या किया, लीनियर कॉम्बिनेशंस बना लिया और उसे इक्वल टू 0 कर दिया। हमें यह दिखाना है कि जो A1 से लेकर
A1 से लेकर AK तक के जो हैं वो सब ज़ीरो हैं, ये सब दिखा दोगे तो और जो S1 है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इक्वेशंस आपके पास में क्या हो जाएगी, इक्वेशंस टू कैन बी रिटन एज हम इससे क्या इक्वेशंस 2 को दोबारा लिख देंगे। कैसे लिखेंगे हम इक्वेशंस 2 को, आप कैसे करेंगे, आपके पास में क्या है, यानी कि A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस अप टू शोन्स प्लस AK अल्फ़ा के प्लस, यानी कि हम ज़ीरो के इसे सेम रहने के लिए हम एक ज़ीरो वेक्टर्स लेंगे, अल्फ़ा के प्लस 1 प्लस अप टू शोन्स प्लस 0 अल्फ़ा n इक्वल टू 0। आपको पता है अगर हम किसी की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो वही सेम वेक्टर आएगा जो आपका पहले वाला आया है। मतलब हमने 2 को क्या कर रखा है, ये हमने सेम यही लिखा है, बट उसके बाद जितने वेक्टर थे उनको हमने 0 के साथ में ले लिया। इसका मतलब ये हुआ बट कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू शोन्स अल्फ़ा n आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, so we must have A1 equal to A2 equal to up to shows AK equal to 0, AK equal to A1, ये आपका AK equal to A1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे जो स्केलर हैं इनको ज़ीरो होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो होना पड़ेगा। बाकी ये सब तो अपने आप ज़ीरो ही है, ज़ीरो ही लिए थे क्योंकि आपका कोफिशिएंट्स ज़ीरो है, इसलिए इसके साथ में जो वेक्टर्स है उनमें जो भी ज़ीरो होना पड़ेगा, वो जैसे कि आप कहेंगे ज़ीरो है तो इसका मतलब ये हुआ imply that vectors alpha 1 alpha 2 up to shows alpha k are linearly independent, imply that S1 is linearly independent। मतलब आपको जो प्रूफ करना था वो आपने कर दिया। अगर किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंस का जो सबसेट्स होता है वो भी अपने आप में क्या होता है, एक लीनियरली इंडिपेंडेंस होता है। मेंस कॉन्सेप्ट यही था आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है, आपने क्या क्या टेक्निक अपनाई है, और दैट्स इज़ इम्पोर्टेंट, ये चीज़ समझना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि आधा सॉल्यूशंस हमेशा क्वेश्चंस में ही दिया होता है जो आपको प्रूफ करना होता है। उसके लिए आपने एक वेक्टर का सेट्स लिया था, इसका मतलब ये सारे स्केलर ज़ीरो होने चाहिए। फिर उसका एक सबसेट्स दिया था जिसमें के था जो 1 से बड़ा होना चाहिए, और क्योंकि k इक्वल टू 0 लेंगे तो S1 में एक ही एलिमेंट हो जाएगा, तो वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो एक ही एलिमेंट लेने का कोई औचित्य नहीं है। तो आप इसमें क्या करेंगे, हमने मान लिया कि कुछ स्केलर F में है जिनका लीनियर कॉम्बिनेशंस उनको बनाने के लिए k में दिखाएंगे और नॉन जीरो आता है। अब इसमें हम इक्वेशंस 2 ली और फिर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाया, बाकी जीरो में आ जाएगा। ओके, आपको ये थ्योरम समझ आ गई होगी हमने कैसे कैसे किया। आई होप आपको ये लेक्चर्स अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।